आजकल सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का एमपी राघव चड्ढा का बहुत चर्चा हो रही है। You can ask the flowers. I sit for hours. भारत का हर जन राघव चड्ढा को इस देश का नेक्स्ट पीएम देखना चाहता है। ऐसे नेता को गलती से भी पीएम या सीएम नहीं बनाना, क्योंकि ये नेता साधारण लोगों की बात करती है और ये दूसरे नेता को तरह कोई नेता को गाली नहीं देता। ये संसद पर, एयरपोर्ट पर खाने के दाम और डिलीवरी बॉय का समस्या पर बात करता है। राघव चड्ढा सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से समझाते हैं और आम लोगों की समस्या को पार्लियामेंट पर उठाता है। उन्होंने हिमांशु नाम के एक डिलीवरी बॉय को अपने घर पर बुलाया और लंच पर एक साथ लंच किया और उनकी समस्या को समझा। उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी का विरोध भी किया। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय का जब प्रॉब्लम था, खास करके जोमेटो पर, जहां पर 10 मिनट के अंदर ही जोमेटो बॉय को डिलीवरी करना होता है और रास्ते पर किस हालत में है, क्या ट्रैफिक में है या कहाँ पर है, वो कोई भी चर्चा नहीं करता। उसका 10 मिनट के अंदर ही डिलीवरी करना होता है। उसका भी उसने विरोध किया और अभी डिलीवरी बॉय उसका हिसाब से डिलीवरी करता है, उसका टाइमिंग पर, बट वो अच्छे से ही करता है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले रास्ते में बहुत रिस्क होता है, क्या हो जाएगा कि नहीं, बट अभी बहुत अच्छे से डिलीवरी होता है और इसका विरोध करके उन्होंने बहुत अच्छी काम किया। उनकी कोशिश से उड़ान यात्री कैब शुरू हुआ, जहाँ 200-300 रुपए का पानी 20 रुपए में मिल रहा है और 250 का समोसा भी आज 20 रुपए में मिलने लगा है। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। इस मुद्दे को खाने में मिलावट, खाने के मिलावट के बारे में उसने विरोध किया है। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। संसद में उन्होंने दूध में यूरिया और सब्जियों में ऑक्सीटोनिक और मसला में ईटों का जैसा पाउडर मिलावट का भी उसने आवाज उठाया। राघव चड्ढा सिम कार्ड के लिए भी विरोध किया, इनकमिंग कॉल के लिए। उनका कहना है सिम मेरा है तो सिम मेरा हिसाब से चलेगा, सिम का हिसाब से नहीं चलेगा। रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। इनकमिंग कॉल क्या होता है, अभी सिर्फ जियो पर नहीं होता है और बाकी सिम पर होता है। क्या है कि एयरटेल सिम पर एक प्रॉब्लम है, अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आपका इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाएगा। ये क्या होता है कि वो 7 दिन के बाद जो आपका पास फोन करेगा वो फोन नहीं आएगा, इसको ही इनकमिंग कॉल बोलते हैं। तो इसका भी उसने विरोध किया। उन सिम कार्ड के लिए वो और भी एक विरोध किया, ये बहुत अच्छे काम किया। क्या है कि हम लोग जो रिचार्ज करता हूँ उसमें 28 दिन में रिचार्ज होता है, बट उसने बोला 28 दिन में क्यों होगा। उनके कहने महीने में जितना दिन है उतना दिन रिचार्ज रहना चाहिए, लेकिन हम लोगों का रिचार्ज होता है सिर्फ 28 दिन के लिए। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे? आगे और भी एक अच्छा विरोध किया। मान लो तुम रिचार्ज किया 2 GB का, ठीक है, बट तुमने तुम्हारा 2 GB नेट खत्म नहीं कर पाया। मान लो तुमने 1 GB खत्म किया और 1 GB वेस्ट हो जाता है। उनका कहना है जो 1 GB वेस्ट हो गया वो नेक्स्ट डे दे देना चाहिए। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा पर लेकर भी विरोध किया, खास करके कलकत्ता, बेंगलुरु, बड़ा शहर में जो ट्रैफिक होता है, सारा दिन सारा रात भर जो ट्रैफिक रहता है, इसका भी उसने विरोध किया। बेंगलोर का सिल्क रोड जंक्शन या आउटर रिंग रोड, या कोलकाता का एजेसी बोस रोड या चौरंगी रोड, या आपको लगेगा कि आप रोड पर नहीं है बल्कि एक लंबी पार्किंग लाइन या एक पार्किंग के लॉट में खड़े हैं। उनका कहना है इतना बड़ा देश में ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा तो और लोग कैसे काम करेगा, उसका काम में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। इतना ट्रैफिक सारे दिन भर रहता है, ये ट्रैफिक लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। वो पहले एमपी बना जिन्होंने कंटेंट क्रिएटर के लेकर भी बात किया संसद में। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, खास करके यूट्यूब पर जो प्रॉब्लम होता है कॉपीराइट का, इसका उसने विरोध किया। मोनेटाइजेशन चैनल डिमोनेटाइजेशन भी हो जाता है, इसके लिए बहुत चैनल डेड हो जाता है और बहुत चैनल का अर्निंग भी बंद हो जाता है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो ये करके बहुत अच्छा काम किया कंटेंट क्रिएटर के लिए। इंसिडेंटली यूज करता हो कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसका पर्सनल लाइफ का कुछ इंफॉर्मेशन। 1988 में दिल्ली में पैदा हुआ है। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था जिन्होंने 22 साल की उम्र में ही सीए क्लियर किया। अन्ना हजारे के आंदोलन में वॉलंटियर के रूप में जुड़ा और बाद में एए के फाउंडर मेंबर से में एक बना। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीता चोपड़ा से शादी करने के बाद उसका पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गया। राघव चड्ढा बिल्कुल अलग एमपी है
वो और 2-4 लोगों की तरह नहीं है। वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है और आगे भी करेगा, और नहीं लग रहा है कि इसका तरह और भी एमपी आगे आएगा, क्योंकि इतना अच्छा एमपी अभी तक इंडिया में ही क्यों पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो ये है आज का वीडियो। मैं सिर्फ उनके बारे में एक छोटा जानकारी दिया, बाद में उनके बारे में और भी वीडियो आएगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब कर देना।